हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता के प्यार के लिए। धन्यवाद हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, अपने प्रेम के द्वारा हर दिन हमें इनकरेज करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज ये समय, ये मौका आपने हमें दिया ताकि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठा हों और हम आपके प्रेमी कार्यों की चर्चा करें। धन्यवाद परमेश्वर, नामो नाम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। जो लोग रास्ते में हैं, आने वाले हैं, उनके लिए भी आपके अनुग्रह की असीम कृपा बहुत है, उन सब के लिए भी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा समय पवित्र आत्मा जी, आप हमारी जरूरतों को जानते हैं और आप ही हमें प्रोवाइड कराते हैं, और आप सब कुछ जो भी हमें आज चाहिए अपने अनुग्रह से आप हमें प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके पूरा हुए कार्य के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल
हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको आपके सुंदर प्यार के लिए, आपके सुंदर हृदय के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, हमारा हर समय ध्यान रखने के लिए, हमारी हर समय चिंता करने के लिए, हमें हर समय प्रोवाइड कराने के लिए, हमें इतना आराम देने के लिए, हमें शांति और रेस्ट का जीवन देने के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहले हम हर समय चिंता में डूबे रहते थे, आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते थे। पहले हर समय हम डरते थे, हर सिचुएशन में डरते थे कि कहीं ये विपत्ति, कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं ये सिचुएशन मुझे निगल ना ले। लेकिन यीशु हमारे जीवन से आपने हर डर को दूर कर दिया है। हम जानते हैं हमारे साथ हर समय आप हैं। आपका प्यार हमारी ताकत है यीशु। इसीलिए हम सब किसी भी चीज को अपना ध्यान नहीं देते, हम हर समय आपके प्रेम के गीत गाते हैं। हम हर समय अपना मन, अपना दिल आपके प्रेम पर टिका कर रखते हैं, क्योंकि सब कुछ फेल हो सकता है पर आपका प्यार कभी फेल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्रेम दे मैं गीत गावा,
धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस जगत में रहते हुए जो सबसे मजबूत चट्टान है, जो हमारी नींव है, यीशु वो आपका प्यार है जो कभी नहीं हिलेगी, जो चट्टान कभी नहीं डोलेगी, जो कभी नहीं डगमगाएगी। वो आपका अटल प्यार है, अनंतकालीन प्यार है, कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। यीशु, हम आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी महिमा गाते हैं यीशु, आपको दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
देते प्रभु। आपने वो सब सह लिया जो हमें सहना था। वचन कहता है पाप की सजा मौत है, मौत हमारे लिए थी, लेकिन आपने हमारे सारे पापों की सजा, हमारे सारे पापों का दोष, हमारे सारे पापों का न्याय अपनी देह पर चुकाया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आप हमारे लिए अपने ऊपर कोड़े खाए, आपने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। तेरे खून बहाने से मिली मुझको आजादी है, मुझे छुटकारा, मुझे रिहाई मिली है। यीशु अब मेरे और हम सब के पापों के लिए आपने अपना बलिदान दिया, इसीलिए आज हम छुटकारे में चल रहे हैं। आपने लहू बहाकर सब कुछ, हमारा जो भी हमारा कर्जा था वो सब आपने चुका दिया। यीशु आपने हमारा पाप का अकाउंट जीरो कर दिया, हमारे हमेशा के पापों से हमें छुटकारा दिलाया, हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पापों से आपने एक एक पाप से निपटा हमारे, और आपने हमें छुड़ा लिया। आपने पूरा दाम चुकाया और हमें आपने बरी कर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। किसी को तो मरना था, परमेश्वर इसीलिए खुद यीशु की देह में आए और आकर पूरे मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई, ताकि सब उनकी संतानें पाप से बरी हो जाए, लेकिन विश्वास के द्वारा। जो यीशु नाम पर विश्वास करता है कि हाँ वो प्रभु है, हाँ वो उद्धारकर्ता बनकर आया जगत का, हाँ उसने हम सब के पापों की कीमत चुकाई, यीशु ने मेरे भी सारे पापों की कीमत चुका दी, वो उद्धार पाता है, सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया। पिता, हम आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सच्चाई को जानते हैं। आज हमारा आपके साथ रिश्ता है। आज हम हर दिन आपके आत्मा के चलाए से चलते हैं। जो भला काम आपने हमारे अंदर शुरू किया, मसीह के दिन तक आपने कहा आप ही उसे पूरा भी करेंगे। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, परमेश्वर आज इनके कानों को खोलें आप, इनकी मन की आंखों को खोलें आप, ताकि परमेश्वर ये सीधा सीधा आपसे आपकी बातों को अपने भीतर ग्रहण कर सके। परमेश्वर, आप मेरे जीवन को भी अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। मेरी जुबान को, मेरी सोचों को, मेरे सर्वस्व को पिता आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। शैतान की कोई चाल उसके बीच में रुकावट पैदा ना करने पाए यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद देते पिता, यहाँ आपकी महान उपस्थिति है और पवित्र आत्मा जी आप यहाँ फ्रीली काम करेंगे और बहुत सुंदर काम सबके जीवन में करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ हैं, इन सब के परिवारों को भी, इनकी जरूरतों को भी, इनकी प्रोटेक्शन को भी, सब कुछ को आप यीशु में संभालते हैं। परमेश्वर, आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब आप इनके परमेश्वर हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, तो हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब प्रभु की देह हैं। जहां हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु की संगति, प्रभु के नाम से संगति करते हैं, प्रभु वहां हमारे साथ हम हमेशा होते हैं। तो आज भी अपने वायदे के मुताबिक प्रभु हमारे साथ है। तो हम प्रभु को सुनने आए हैं, प्रभु का वचन सुनने आए हैं, उनके प्रेम को और ज्यादा जानने आए हैं, है ना, ताकि हम इस संसार में अच्छे से चाल चल सके। अच्छे से चाल चल सके मतलब अच्छे से चल सके। चाल मतलब चाल वाला, चालू वाला चाल नहीं, राइट। हम अच्छे से चल सके इस दुनिया में, बहुत शांति और विश्राम का जीवन जी सके हम इस लाइफ में। तो जितना हमें मालूम होता है प्रभु के वचन के बारे में, उतना अधिक हम आराम में और रेस्ट में रहते हैं। आमीन। जैसा कि आप हमेशा मुझे सुनते हैं और हम सब जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में हैं, दुनिया में मतलब अब तो हम विश्वासी हैं, तो अभी भी हम जैसे हम प्रिविलेज्ड हैं
है ना। आज हम सच्चाई को जान चुके हैं और आज हम आज बहुत सारी चर्चेज ऐसी हैं जहाँ मिक्सचर का प्रचार हो रहा है, जहाँ मिलावट का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह सिखा रहा है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को हर दिन और गहराई से समझ रहे हैं, हर दिन गहराई से और जान रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम हमारे जीवन में हम कभी डिसेप्शन में नहीं आते ना, हम कभी किसी धोखे में नहीं आते, हमारे जीवन में हमारे जीवन में कभी झूठ नहीं आता, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, आज हम अनुग्रह को जानते हैं और अनुग्रह की समझ रखते हैं आज हम। और जब कभी भी कोई झूठ और धोखा हमारे जीवन में आता है, हम उसको आसानी से डिसर्न कर पाते हैं, हम उसको परख सकते हैं। आमेन। तो मिक्सचर जो है वो इंसान को भूल भुलैया में डालकर रखता है, लेकिन जब आप बिना मिलावट का अनुग्रह का परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं तो वो आपको आजादी दिलाता है, वो आपके हृदय को स्थापित करता है। इब्रानियों 13:8 या 9 के में वचन में लिखा है, मेरा बहुत पसंदीदा आयत है ये, कि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। तो मेरा दिल इससे एक बात के पीछे है कि लोग परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा मन दृढ़ होता है। और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा दृढ़ रहे। दृढ़ मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इस्टैब्लिश रहे। परमेश्वर की कृपा में हमारा मन हमेशा स्थापित रहे, दूसरी किसी चीज में भी नहीं, पर परमेश्वर की कृपा में स्थापित रहे। आज हम जैसा हम जानते हैं अनुग्रह की वाचा के अधीन है, और ये वाचा में हम यीशु के पूरा हुए कार्य में लाकर रख दिए गए हैं। और ये वाचा अब जो बाकी की है अभी, ये केवल हमारे मन के नए होने के विषय में है। परमेश्वर ने अपना काम भली भांति से परफेक्टली, बहुत ही सुंदर रीति से पूरा कर दिया है आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन ये पूरी वाचा हमारे मन के नवीनीकरण के विषय में है। चर्च हम क्यों आते हैं, वचन हम क्यों पढ़ते हैं, वचन हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि चर्च हम आते हैं जब हम वचन सुनते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा हमारे मन का नवीनीकरण होता है। परमेश्वर अपने वचन के जल के द्वारा हमारे अंदर से जो झूठी बातें हैं, जो संसारिक चीजें हैं, उसको धोते हैं। परमेश्वर हमारे मन को नया करते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। तो इसमें फायदा परमेश्वर का नहीं है, इसमें फायदा हमारा है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने तो हमारी आत्मा में सब कुछ सुरक्षित हमें दे दिया यीशु में। आज आप अपनी आत्मा में, जिस दिन आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसी दिन परमेश्वर ने आपकी आत्मा में गिफ्ट के तौर पर आपको अपना जीवन, जो कुछ भी आपको इस धरती पर चाहिए, वो सब आपकी आत्मा में सुरक्षित कर दिया है, रख दिया है। पर अभी परमेश्वर चाहते हैं आप अपने मन का नवीनीकरण करें, आप अपने मन को नया करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ राजी हो सके, और जो परमेश्वर ने आपको अंदर भीतर दे दिया है, आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आप चर्च में मान के चलिए कि किसी चर्च में 100 लोग आते हैं, ठीक है, 100 में से 100 का जीवन एक जैसा नहीं होता। जबकि सेम पुलपिट है, सेम पास्टर है, सेम वचन प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जितने जो सुनने वाले हैं सबका जीवन सेम नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? जितना आप सच्चाई को सुनेंगे, जानेंगे अपने लिए, आप अपने लिए उसके साथ एग्रीमेंट में आएंगे, आप उस सच्चाई के साथ राजी होंगे, उतनी ही सच्चाई आपको आजाद करेगी। हालेलुया। तो सच्चाई, यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। इसीलिए हम चर्च में जितने लोग आते हैं, कोई किसी स्तर पर होता है, कोई किसी स्तर पर होता है, किसी की कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी की कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हर बंदे का स्तर अलग होता है। लेकिन हकीकत ये है कि एक ही चीज है जो हमें आजाद करती है। कहाँ आजादी की जरूरत है मालूम? कहाँ?
हमारे मन में आजादी कहाँ चाहिए? हमें हमारे मन में चाहिए। जब हम सच्चाई को सुनते हैं, अपने मन में ग्रहण करते हैं, हम अपने मन में आजाद होते चले जाते हैं, हम अपने मन में फ्रीडम में चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब चर्च आते हैं ना, साधारण चीजें हैं, सैटरडे को पार्टीज में मत जाओ, अवॉइड करो शनिवार को, ठीक है? सैटरडे को कोई गेट टुगेदर अवॉइड करो। सैटरडे को टाइम से रात को बेड पे जाओ, ठीक है? 10 बजे तक बेड पे चले जाओ शनिवार को। सैटरडे को लड़ाइयां अवॉइड करो, ठीक है? लड़ाई झगड़ा अवॉइड करो शनिवार को। उसके पीछे वजह है ना, आप जितना जिस स्टेट ऑफ माइंड से आएंगे, हो सकता है आप जब यहाँ आते, आप वही बात बोल रही हूँ ना, हर बंदे को डील जल्दी करना नहीं आता अपने मन में। तो सैटरडे को अवॉइड किया जा सकता है ना, पार्टीज में जाना, गेट टुगेदर करना, कोई गेस्ट घर में आ रहे हैं तो अवॉइड करना, उनको बोलना कि नहीं आप आज नहीं, आप अगले हफ्ते किसी भी दिन आ जाना, पर सैटरडे को मत आना। बहुत लोग तो घर ही रह जाते हैं संडे को, क्योंकि गेस्ट आ गए थे। बहुत लोग लड़ाई हो गई, घर रह गए, रास्ते में थे, लड़ाई होगी, वापिस चले गए, है कि नहीं? तो अपने जब हम संडे चर्च में आते हैं तो हमको ये मालूम है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहे हैं, और मुझे पूरे होश में, पूरे ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। आधा सुनेंगे तो आधा करेंगे, राइट? पूरा सुनेंगे तो एटलीस्ट आधा तो करेंगे। जितना सुनेंगे उससे आधा ही आप करेंगे। तो इसीलिए रातों को देर तक जागना, वैसे तो रोज ही नहीं जागना चाहिए, पर शनिवार को जल्दी सोने की आदत होनी चाहिए। जब आप चर्च में आए, यॉर्निंग लगातार, उवासी आ रही है, फिर आप झिझक जाते हैं थोड़ा सा, फिर आंखें बंद होने लग जाती हैं, फिर आप सो जाते हैं। बीच बीच में जब शोर मचता है, हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत बार मैंने देखा चर्चिज में पास्टर बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, कितने लोग सो रहे हैं, बोलिए हालेलुया, सब बोल देते हैं हालेलुया, क्योंकि आधा ध्यान है, आधा ध्यान है। आप नींद में हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके विचार आपको सप्रेस कर रहे हैं, और जब आप आधे अधूरे मन में होंगे, आधा अधूरा सुन रहे होंगे, आपको लाभ क्या होगा उसका? अगर आप आए हैं, आपको पूरा लाभ होना चाहिए उसका। इसलिए रात को अच्छे से सोना चाहिए, पूरी नींद लेकर आना चाहिए। साथ में पानी की बोतल रखनी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, साथ में पानी की बोतल रखो, अफोर्ड मत करो, बिकॉज ये आपके लिए है, आपका खाना है। भूखे क्यों जाना है यहाँ से? जब पूरा खाना तैयार है, अच्छे से खा के जाएंगे ना यहाँ से, ताकि बहुत अच्छा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकले। शरीर को तो घड़ी घड़ी भूख लग जाती है, आत्मा को आप अच्छे से खिला देंगे ना संडे को, हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। हालेलुया। जा सकता है। ऊंट के लिए बोलते हैं, ऊंट कितने गैलन पानी अपने अंदर रख लेता है ना? yes. गाय जुगाली करती है, कितना सारा खाना मुंह में रख लेती है, उसके बाद इकट्ठा करके अपने लिए अपना चला लेती है। तो आप भी जब अपनी आत्मा में लेते हो खाना, आप बहुत अच्छे से पूरा हफ्ता निकालते हो। तो इसीलिए जब भी आना है, पूरे अलर्ट होके आना है, क्योंकि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब सुनने से आता है तो मतलब अटेंटिव होकर सुनोगे तो आपके अंदर वो जाएगा, सच्चाई आपके अंदर जाएगी। और जब पूरा हफ्ता, आज अगर संडे का दिन अगर आप मिस नहीं करते, आप चर्च आते हैं, अच्छा चर्च आ गए तो आप ध्यान से सुनते हैं, अच्छा आपने ध्यान से सुना, आपने ग्रहण किया, पूरा हफ्ता आपका बहुत बढ़िया निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए चर्च तो आना है, और आना है तो हमने अच्छे से परमेश्वर का वचन सुनना है। आमेन। तो पूरा नई वाचा जो है
हमारे मन के नवीनीकरण के बारे में है। और जब हम चर्च में आते हैं, वचन जब आप सुन रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, पर आपके मन का नवीनीकरण लगातार हो रहा होता है। चर्च में आप लाठियां खाने नहीं आते। चर्च में आप, क्या बोलूं मैं, पास्टर के मुंह से ऐसी लाठियां निकलती हैं, ओहो, शायद देखने वाली लाठी भी वो चोट ना दे जो कुछ पास्टर्स के मुंह से निकलती हैं। तो जब चर्च में आप आते हैं तो आप लाठियां खाने नहीं आते हैं। जब चर्च में आप आते हैं, आप शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, जो केवल परमेश्वर का वचन आपको देता है। आमेन। पर आप सुनेंगे तो वो आपके अंदर आएगी। हल्का मत लें। आपको ये वचन में लिखा है, सचेत रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हर समय गरजने वाले सिंह की नाई इस फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। ठीक है, तो हम सुस्त होना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आलसी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम हमेशा अटेंटिव रहते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। आमेन। क्योंकि जो मन में भरा होगा वही हमारे जीवन, हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। तो सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई किससे आजाद करेगी? झूठ से आजाद करेगी। तुम सच्चाई को सुनोगे तो सच्चाई ही है जो तुम्हें झूठ से और जो संसार की धोखेबाजी की बातें आपके अंदर दुष्ट ने डाली हैं, मैनिपुलेट करके आपको किसी तरीके से, वो सारी बातों से आप आजादी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया है और वचन हमें बताता है कि यीशु ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। और कैसे पूरा किया? अपने प्रेमी अनुग्रह के द्वारा सब कुछ पूरा किया। तो आपका जीवन, जिस दिन आपने विश्वास किया, तो अनुग्रह से अब आपका जीवन शुरुआत होती है आपके जीवन की। तो प्रारंभ भी, शुरुआत भी आपके जीवन के अनुग्रह से होती है। उसके बाद पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना भी परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। उसके बाद परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। आपको समझ में आ रहा है अनुग्रह का क्या काम है? जब वचन में लिखा कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंची। तो अनुग्रह की सच्चाई मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंची। तो अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, बाइबल में बताती है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से हम बचाए गए। तो अनुग्रह से ही हमारी शुरुआत होती है और अनुग्रह के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं। हमारे कार्यों के द्वारा नहीं चलाते पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाते हैं। और परमेश्वर के साथ रिश्ता आज हमारे मेरिट पर नहीं है कि हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनता है। परमेश्वर का रिश्ता भी आज हमारे साथ अनुग्रह के द्वारा है। तो अनुग्रह को सुनना कितना जरूरी है, आप समझ रहे हैं? अनुग्रह हमारे लिए है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप माफ कर दिए, हाँ परमेश्वर मुझ पर नाराज नहीं है, हाँ परमेश्वर मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, हाँ परमेश्वर हमेशा मेरे प्रति दयावंत रहेंगे। आपको बार बार हर दिन अनुग्रह को सुनने की जरूरत है अपने लिए, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हृदय का स्थापित होना भला है, परमेश्वर कह रहे हैं। एक बार सुन लेना काफी नहीं है, आपको बार बार अपने लिए सुनने की जरूरत है, क्योंकि मन तो हजारों किलोमीटर सेकंडों में भाग जाता है, हजारों किलोमीटर, और वो केवल अनुग्रह के द्वारा ही स्थापित हो सकता है, क्योंकि मन का अनुग्रह से स्थापित होना भला है। तो मन केवल हमारा अनुग्रह के द्वारा ही स्थापित होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी कोई सूरत नहीं है मन को कंट्रोल करने का। आमेन, हालेलुया। तो इस दुनिया में चलने के लिए, बने रहने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। जब यीशु ने कहा, यीशु के अंतिम शब्द थे कि पूरा हुआ, तो पूरा हुआ का क्या मतलब था? यीशु ने सब कुछ समाप्त कर दिया, सारा काम खत्म कर दिया। यीशु ने सब काम पूरा कर दिया और पिता के दाहिने हाथ पर यीशु जा बैठे। बाइबल कहती है एफिसियों में, जब आप देखते हैं वो स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर यीशु जा बैठे। और पहले वो मृतकों में से जी उठे, मृतकों में से जी उठने के बाद वो पिता के दाहिने हाथ पर जा बैठे हमेशा के लिए। तीसरे दिन हम सब जानते हैं सुसमाचार क्या है?
कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे, 3 दिन बाद मरे हुए में से जी उठे और फिर पिता के दाहिने हाथ पर वो हमेशा के लिए जा बैठे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पिता के दाहिने हाथ पर जा बैठे? इसका अर्थ है कि जब कोई भी बैठता है तो बैठने का मतलब है वो काम खत्म करके बैठता है, यानी कि कोई काम बाकी नहीं बचा, कोई काम बाकी नहीं रहा। यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे, वो यहाँ आपके लिए सब काम को पूरा करके जाकर वहां बैठे हैं। आमेन। काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। और यीशु ने जो हमें बनाया, जो हमें स्थिर किया, जो काम हमारे लिए यीशु के द्वारा, यीशु के माध्यम से पूरा हुआ, वो हो चुका है। उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा कि जिसको आप और मैं, हम अपनी कोशिशों से पूरा करेंगे। वचन में लिखा है कुलुसियों में, अगर हम देखते हैं कुलुसियों 2 में कि हम जब यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, जब यीशु बैठे तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां बैठे हैं। जब मैंने अभी पढ़ा कि यीशु ने जब सब काम पूरा किया तो वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। तो जब यीशु बैठे तो हम भी यीशु के साथ बैठे, ठीक है। और जब हम भी यीशु के साथ बैठे, उसका क्या मतलब हुआ कि सब कामों को हमने भी यीशु के साथ पूरा कर दिया है। अब इस चीज को समझना, जोड़ के समझना। जब यीशु बैठे तो इसका मतलब था कोई काम बाकी नहीं रहा, सब काम पूरा करके यीशु बैठे। हम भी यीशु के साथ बिठाए गए, इसका अर्थ है कि हमने भी यीशु में सब काम पूरे कर दिए, तभी हम यीशु के साथ बिठाए गए। अगर काम पूरा नहीं हुआ होता तो परमेश्वर ये कभी नहीं कहते कि हम भी मसीह के साथ बिठाए जा चुके, हम भी मसीह के साथ बिठाए गए हैं। तो क्योंकि यीशु बैठे, हम भी यीशु के साथ बैठे, यीशु ने सब काम पूरा किया, यीशु के साथ हमने भी हम सब काम को पूरा कर दिया है। आमेन। हमारी यहाँ तक की जो बुलाहट है ना, वो भी पूरी कर दी है, वो भी पूरी हो चुकी है। हम हर दिन पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते हैं और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करते हैं। उस पूरा हुए कार्य को, अगर सपोज मैं आज यहाँ अपनी बुलाहट पे खड़ी हूँ, तो वो पवित्र आत्मा का कार्य है जो मेरे द्वारा वो कर रहे हैं। इस काम को भी परमेश्वर पूरा कर चुके हैं, ये काम भी हो चुका है, कोई ऐसा काम नहीं है जो होना बाकी है। आमेन। अभी मैंने 3 बातें आपको बताई। आरंभ किससे हुआ? अनुग्रह से हुआ। उसके बाद हर दिन की हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, पवित्र आत्मा की लीडिंग, पवित्र आत्मा की अगुवाई, वो भी अनुग्रह से है। आमेन। और तीसरा क्या बताया मैंने? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, वो भी हमारे कार्यों से नहीं है, हमारी कोशिशों से नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ता भी जो आप घनिष्ठ रिश्ता है ना, हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है, वो यीशु के अनुग्रह से ही है, राइट। वो हमारी कोशिशों से नहीं है। लेकिन ये होता कैसे है? जब आप निरंतर परमेश्वर की सच्चाई को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, उनके प्यार को, उनके अनुग्रह को, यीशु के बलिदान को जितना अधिक आप हर दिन सुनते हैं, अपने लिए सुनते हैं, जितना आप सुनेंगे, जैसा आप मसीह के साथ इस समय विश्राम में हैं, स्वर्गीय स्थानों में, जितना आप प्रेम को, अनुग्रह को, सच्चाई को, यीशु के बलिदान को सुनेंगे, आप इस दुनिया में रहते हुए अपने अंदर बिल्कुल वैसा ही रेस्ट में रहेंगे जैसा यीशु इस समय पिता के दाहिने हाथ पर विश्राम कर रहे हैं। आमेन। और वैसे ही आप अपने अंदर विश्राम करेंगे, और जितना आप विश्राम करेंगे, अनुग्रह आपके अंदर से काम करेगा, आपके अंदर से बहेगा। हालेलुया। समझ रहे आप? तो अनुग्रह आपके कार्यों से नहीं है, अनुग्रह परमेश्वर की कृपा है जो वन साइडेड है, एक तरफा है। आप यहाँ पर अपने काम देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि विश्वास काम देने से, विश्वास सुनने से आता है। जितना आप सुनेंगे, किसको? वचन को। वचन में क्या है? अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम, अनुग्रह, सच्चाई, यीशु का बलिदान,
जो यीशु ने कर दिया। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि जो परमेश्वर का जो वचन है ना वो यीशु है, क्योंकि ये वचन ही देहधारी हुआ, उस दिन आपको वचन से प्यार हो जाएगा। उस दिन आप वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर आया। तो वचन क्या है? परमेश्वर का प्रेम बताता है हमें। वचन परमेश्वर की कृपा के बारे में बताता है, यीशु के बलिदान के बारे में बताता है। आमेन, हालेलुया। कुलुस्सियों 2:9-10 क्या लिखा है? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? मसीह में, राइट, यीशु में। ईश्वरत्व की पूरी सारी की सारी परिपूर्णता समझ में आता है आपको? सब कुछ परिपूर्णता सदैव वास करती है। और आगे क्या लिखा है? और कौन? प्रतिभा। और कौन? और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। आमेन। कहाँ भरपूर हो गए हो? आपकी आत्मा में। जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, परमेश्वर ने उसको एज अ गिफ्ट आपकी आत्मा में आपको दे दिया। जो काम यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, वो परमेश्वर ने जिस क्षण आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको आपकी आत्मा में वो सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया का मतलब आपको भरपूर कर दिया है। मसीह की भरपूरी से परमेश्वर ने अपने आप से आपको भरपूर कर दिया है। 9-10 दोनों हो गए ना? हाँ, परमेश्वर ने आपको भरपूर कर दिया, क्योंकि अब हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? मसीह में। मसीह के साथ एकता में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। आमेन। तो क्योंकि अब आप यीशु के साथ एक हैं, इसीलिए आप जो कुछ यीशु है वो आप है। जो कुछ यीशु का है वो आपका है। परमेश्वर ने आपको उस भरपूरी में अपने साथ हमेशा के लिए एक कर दिया है। तो अनुग्रह का जो पूरा मैसेज है वो इससे भी कहीं अधिक है, क्योंकि ये तो जो वचन लिखा है आप इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसका जब रेवलेशन आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, इसका जब प्रकाशन आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, ये उससे भी कहीं अधिक है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। परमेश्वर का काम परफेक्ट, मतलब हम जिसको परफेक्ट कहते हैं वो परमेश्वर की परफेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। आमेन। तो कलीसियाओं में अलग अलग धारणाएं हैं अनुग्रह को लेकर, यीशु को लेकर। लेकिन देखा जाए अनुग्रह क्या है, एट द एंड ऑफ द डे अनुग्रह यीशु है। अनुग्रह कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम एक अनुग्रह के फॉर्मूले को ले लें कि चलो समझ में आ गया ये फॉर्मूला है और मुझे इस फॉर्मूले को लेके चलना है, मुझे मुंह से इस फॉर्मूले को बोलना है। जैसे बोलते हैं ना 7 कीज सक्सेस के लिए, है ना, कुछ चीजें हैं कि आपके जीवन में उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। ये वो नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझना है कि यीशु ही अनुग्रह है। बिना यीशु के कोई अनुग्रह नहीं है। और अनुग्रह के लिए वचन है। आज ये जरूरी काम पड़ गया, आज चर्च नहीं जा सकते, आज ये बहुत जरूरी काम था। मैं आपको सच बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो चर्च आने से ज्यादा जरूरी है। आप मुझे कहते हैं, मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मैं अंदर से जानती हूँ और आपको प्यार से बोलती भी हूँ, चर्च आने से जरूरी कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप अपने मन का नवीनीकरण कर रहे हैं। आप वचन लिखा, तुम शैतान की युक्तियों से अब अनजान नहीं हो, वो कैसी युक्तियां चलता है। इसीलिए हम चर्च आने का चुनाव करते हैं। मालूम है, अनुग्रह जब हम सुनते हैं ना,
मैं ये मानती हूं कि चर्च क्वालिटी में तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्वांटिटी में भी बढ़ती है। अगर क्वांटिटी में नहीं बढ़ रही है अभी, तो इसका मतलब क्या है? अभी समझना बाकी है, अभी समझना बाकी है। क्योंकि जब आप समझेंगे, आप बेड़े हैं, आप बच्चे पैदा करेंगे, आप बच्चे पैदा करेंगे, आगे बच्चे पैदा होंगे, समझ रहे हैं? तो मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली भी और मैं बड़ा पेशेंटली भी, जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, ये मैं जानती हूँ, उसकी परमेश्वर संपूर्ण शांति से रक्षा करते हैं। तो वचन को सुनना है, वचन को सचेत होकर सुनना है, वचन को पूरा चित्त लगाकर सुनना है। वचन को अपने कुलुसियों चैप्टर 3 में लिखा है, एक लास्ट आयत निकाल दो, कुलुसियों 3। कुलुसियों अध्याय 3। हाँ, 16 3 का 16। हाँ जी, क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे बसने दो? अधिकाई से। अधिकारी समझ में आता है आपको? अधिकारी मतलब सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, सुबह भी, सुबह अपने अंदर अधिकारी से बसने दो। भरो 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 अपने अंदर। वचन को सुनो, वचन को भरो, वचन को सुनो, वचन को भरो अपने अंदर। और अपने मुंह से बोलना, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बोला था, क्योंकि जब आप बोलते हैं आपके कान सुनते हैं तभी भी। ये ऐसा थोड़ा है कि बाहर से को बोल रहा है, आपके कान अलग तरीके से सुनते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपके कान अलग से तरीके से सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपके कान सुनते हैं, आप जो बोलेंगे आपके कान को सुनेंगे। तो आपको कैसा भी करके, मुंह से बोल के, कानों से सुन के, मुंह से बोल के, कानों से सुन के, अपने अंदर मसीह के वचन को अधिकारी से बसने दो। कौन सा वचन? ये व्यवस्था, अनुग्रह का वचन। क्या व्यवस्था और अनुग्रह दोनों? शैतान का ये भी ट्रैप सुन लो। कभी कभी आप कोई किसी का वचन सुनोगे ना, आप सुनोगे, आधा घंटा हो गया, अरे वाह ये तो अनुग्रह का प्रचार कर रहा है, अरे वाह ये तो अनुग्रह का प्रचार कर रहा है, अरे वाह, और खत्म होते होते ऐसा हथौड़ा मार जाएगा बंदा कि सारा बेड़ा पार। जो शुरुआत से बोला था सारा खत्म। तो ये भी शैतान की चाल है, ये भी उसका ट्रैप है, वो नहीं वचन। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझते हो कि परमेश्वर का अनुग्रह का वचन क्या है। आज भी मैंने बहुत सारा बताया। तो परमेश्वर के वचन को, जो उनके प्रेम का, अनुग्रह का, यीशु के बलिदान का, राइट, आसान कर देती हूँ। जो ये बातें कहता है, उस वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान, वो क्या देता है आपको? सिद्ध ज्ञान देता है वो वचन आपको। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को मैं क्या कर रही हूँ? आपको क्या करना है? सिखाना है। सिखाओ और चिताओ। मैं क्या कर रही हूँ? आपको चिता रही हूँ। आपको क्या करना है? चिताना है दूसरों को भी, खुद भी पहले जागना है और फिर दूसरों को भी जाके जगाना है। चिताओ और अपने अपने किसके साथ? अनुग्रह के साथ। अपने अपने मन में, अपने अपने मन में। जब मन अनुग्रह में दृढ़ होगा, जब अनुग्रह में स्थापित होगा, तभी सच्ची आराधना आप करेंगे, तभी सच्चे भजन आप गाएंगे, तभी सच्चाई से स्तुति करेंगे आप, क्योंकि आपका मन अभी अनुग्रह में स्थापित है। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। आपका अंदर हर समय परमेश्वर की तारीफ करेगा, उनको धन्यवाद देगा कि इतने अच्छे हैं परमेश्वर, आप इतना प्यार करते हैं,
इतना मुझ में ऐसा क्या अच्छा है परमेश्वर जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं? ऐसा क्या है मेरे अंदर चाहने योग्य जो आप मुझे इतना चाहते हैं? ऐसा क्या है? आप भी सच में क्या बोलते हो इसको, ओवरवेल्म हो जाना ना, मतलब आपके अंदर वो भावनाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं यीशु में आई ना, उसके पहले सैलाब मेरे आंखों से बहते थे। यीशु में आने से पहले ओवर सेंसिटिव थी, हर टाइम सैलाब मेरी आंखों से बहते थे, मतलब बात हुई नहीं और झरने बहने शुरू हो गए मेरे। इतना रोती थी मैं, इतना सेंसिटिव थी मैं, ओवर सेंसिटिव थी मैं। लेकिन जब मैं प्रभु में आई और प्रभु ने अपने अनुग्रह से मेरे अंदर को संभाला, मेरे अंदर अपना काम शुरू किया, यकीन जाना तब से लेके अब तक मैं कभी किसी के लिए नहीं रोई, मैं कभी किसी बात के लिए, संसारिकता के लिए नहीं रोई। मैं मेरे आंसू आते हैं ना औ में कि आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर, धन्यवाद। कि इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं। मैं ही बोलती हूँ, जब कोई परमेश्वर के प्यार में पड़ जाता है, ऐसे कैसे कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, ऐसे कैसे कि वो जब वो प्यार से भर जाता है, मतलब रह के आपकी आंखें भर आती हैं कि कितना प्यार करते परमेश्वर आपको। आज भी मैं जब ये आराधना कर रही थी, सुबेरे आई हूँ, तो भी आराधना में भी मतलब वो जो शब्द है ना, आराधना भी क्या है, वचन ही तो है, वचन से तो हम, स्पेशली मैं तो आराधना वही वचनों उसी से वही शब्द लेती हूँ जो वचन से भरे हुए हों। आप एकदम भर जाते हैं उससे, तो वो सच्ची आराधना होती है जो अनुग्रह को समझने से आपके अंदर से निकलती है। राइट? कुछ भी हो जाए, मैं अभी आपको शायद अगर मुझे वीडियो मिलेगी ना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। एक मेरे फेसबुक फ्रेंड है, तो वो वर्शिप लीडर है, तो उनका बेबी हुआ, बेबी उनका होगा 5-6 महीने का या 3-4 महीने का, वhatever, जो भी तक छोटा बच्चा था, और वो वर्शिप लीडर है। तो वो अपने बच्चे को पीछे लटका के उसके कानों में कोई ऐसा होगा, हेडफोन्स का आते होंगे कोई ऐसे, कि बाहर का शोर अंदर नहीं जाता, बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती, और बच्चा पीछे बड़ी मस्ती में सो रहा है और वो अपना वर्शिप कर रहा है बच्चे को पीछे लटका कर। हम क्या बोल रहे थे, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं चर्च नहीं आ सकता, नहीं ठंड बहुत है, नहीं गर्मी बहुत है, नहीं ये मौसम है, नहीं वो मौसम है, नहीं ये कारण। आपको अपने बच्चे को संभालना है, राइट? एक पावरफुल माँ बनना है ना, एक अच्छी माँ, एक गॉडली मदर बनना है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है आपको, तो आप चुनाव करेंगे चर्च आएगा। आपको एक अच्छी गॉडली वाइफ बनना है, आपको एक अच्छा गॉडली हस्बैंड बनना है, आपको एक अच्छा गॉडली बेटा बनना है, आपको एक अच्छा गॉडली बिलीवर बनना, मतलब एक अच्छा विश्वासी बनना है आपको, तो आप चर्च आना चाहिए, क्योंकि आपके थ्रू ही अनुग्रह काम करेगा। लोग बोलते हैं ये बेदारी की मीटिंग रखी है हमने, ये बेदारी लेकर आएगी। बेदारियां ऐसे नहीं आती हैं, जब तक मन का परिवर्तन ना होना बेदारी नहीं आती है। और मन का परिवर्तन कोई अपने सेल्फ एफर्ट से नहीं कर सकता, अपनी कोशिशों के द्वारा आप अपने अंदर अपने मन का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके मन का परिवर्तन परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, और जब आपका मन अंदर से परिवर्तित होता है, अनुग्रह काम करता है, तो वो अंदर ही नहीं, वो बाहर बेदारी लेकर आता है। पहले बेदारी आपके अपने परिवार में, फिर बेदारी आपके अपने कुटुंब में, फिर बेदारी आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, फिर बेदारी आपके टाउन में, फिर बेदारी आपके देश में, फिर बेदारी आपके देश के कोने कोने में। तो पहले वो कहाँ आती है? आपके मन के परिवर्तित होने से, राइट? और ये साल शुरू हुआ है, मेरे अंदर होली स्पिरिट ने काम किया कि मैं आपको मन के परिवर्तन के बारे में सिखाऊं, और एक पूरा जनवरी हमारा इसी में गया है, राइट? हमको मन के परिवर्तन को ही देखना है, और उसके लिए हमें कुछ करके हम अपने मन का परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें अपने मन का परिवर्तन करने के लिए अपने कान परमेश्वर को डेडिकेट करने होंगे, हमको अपना टाइम परमेश्वर को डेडिकेट करना होगा, हमें अपना समय परमेश्वर को, यानी कि यहाँ आने का चुनाव करना होगा, चर्च आने का,
क्योंकि चर्च से ही होली स्पिरिट काम करते हैं, चर्च से ही परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर काम करते हैं। दुनिया में नहीं होता, चर्च से ही बेदारी शुरू होती है, राइट? तो जब आप चर्च आएंगे तो आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आपके मन का नवीनीकरण पवित्र आत्मा द्वारा होगा, राइट? आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलने लगेंगे। नामधारी क्रिश्चियन नहीं बनना, नामधारी क्रिश्चियन नहीं बनना भाई, कि नाम लोग बदल देते हैं। पहले नाम, सपोज मैं हूं प्रतिभा पूरी थी, प्रतिभा मसीह लगा दिया। प्रतिभा मसीह लगा देने से क्या होगा, है ना? नामधारी क्रिश्चियन बनने से क्या होगा? मैं जब प्रभु में आई तो मुझे बोला प्रतिभा अपना नाम चेंज करना है। मैंने बोला क्या हो जाएगा नाम चेंज करना है? नहीं ऐसे ही क्या होगा नाम चेंज करने? मुझे नहीं करना अपना नाम चेंज, मुझे नहीं करना अपना नाम चेंज। मेरा नाम अच्छा है, मुझे नहीं चेंज करना अपना नाम। मुझे कोई आगे या पीछे मसीह नहीं लगाना, मेरे जीवन से मसीह दिखाई देना चाहिए ना। आमेन। वो कुछ में से अपना मार्ग ले, वो मेरी कोशिशों से नहीं होगा। जितना मैं सुनूंगी वचन को अपने अंदर अधिकारी से बसने दो, अपने अंदर अधिकारी से बसने दो, राइट? तो आपको वचन को पहला स्थान देना अपने अंदर। आमेन, आमेन। कुछ सीखा? लंबा हो गया वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हम तो आए लेट हैं, सही है। हाँ लेट शुरू है। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके क्रूस पर पूरे होने कार्य के लिए, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये वचन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक दिल में अपनी कृपा से बोया है, और ये वचन इन सब की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा परमेश्वर, और ये आपके अनुग्रह में, आपकी शांति में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु के नाम से धन्यवाद, आमीन।